अब कॉन्फ्रेंस जो कि धनावल ग्राम सभा में स्थित मोहन ब्रह्म बाबा पर आयोजित किया गया है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ के स्थानीय मुद्दों, यहाँ के गांव के निवासी, ग्राम धनावल व बलहरा के निवासी, ये सभी लोगों के द्वारा आयोजित किया गया, किसी एक व्यक्ति के द्वारा आयोजित नहीं किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, आज के कुछ दिन पहले ग्राम सभा बलहरा से और धनावल से कुछ लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने, जिसके यहाँ नुकसान पहुंच रहा है यहाँ पर ब्लास्टिंग की वजह से, जो कि क्षमता से अधिक ब्लास्ट किया जा रहा है, जो असामयिक किया जा रहा है, न तो सुबह देखा जा रहा है, न रात देखा जा रहा है, न तो दिन देखा जा रहा है। इस जो ब्लास्टिंग के विरोध में गाँव वालों ने एक ज्ञापन पीएम महोदय को जाकर के दिया और इस ज्ञापन में लगभग गाँव के 20 से 25 लोगों ने सिग्नेचर किया, जो कि स्थानीय लोग हैं, जिनके यहाँ इस अवैध ब्लास्टिंग की वजह से जो तकलीफें पहुंच रही हैं, जो परेशानियां पहुंच रही हैं, उन सभी को देखते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ, उसके बाद ज्ञापन देने के बाद जो यहाँ पे अवैध ब्लास्टिंग करके क्रेशर जो चला रहे हैं और मानक से अधिक ब्लास्टिंग कर रहे हैं और मानक से अधिक खनन भी हो रहा है। जी, मेरा नाम अरुण कुमार दुबे है। ये बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला ये है कि यहाँ पर अवैध खनन, अवैध ब्लास्टिंग, अवैध परिवहन करके जो यहाँ पे प्रकृति और पर्यावरण का दोहन हो रहा है, इस विषय पर रखा गया है, जिसपे सभी गांव वालों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। कौन सा गाँव है? ये ग्राम धनावल है और ग्राम बलहरा है। जहाँ हम लोग बैठे हैं ग्राम धनावल है और सटा बगल में एकदम 10 फीट की दूरी पर ग्राम बलहरा है। कौन सा गाँव, मतलब ये कब से ये समस्या है? ये समस्या पिछले 2-3 सालों से लगातार जो ब्लास्टिंग करना इन्होंने मानक से ज्यादा शुरू किया। अवैध ब्लास्टिंग पे ब्लास्टिंग किए जा रहे हैं, दिन रात सुबह शाम जब भी होता है तभी बच्चों के अंदर दहशत है, परिवार के अंदर दहशत है। कई घरें फट चुके हैं, यहाँ पे पानी का स्तर भागता जा रहा है, जीव जंतु जंगल छोड़ करके गांव में पलायन कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने डीएम मैडम को भी ज्ञापन दिया, जिसके बाद फिर हम लोगों ने जो है डीएम मैडम को ज्ञापन देने के बाद फिर जो क्रेशर मालिक थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि ये सारे लोग बाहरी थे, ग्राम के कोई लोग नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आप गांव में आकर के गांव की रियलिटी चेक करें कि गांव की वास्तविक स्थिति क्या है। और गांव के सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, हर घर से एक 2-2 व्यक्ति खड़े हैं। यहाँ बगल में यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे प्राथमिक विद्यालय है, उस प्राथमिक विद्यालय पूरा जर्जर हो चुका है, कब गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो जर्जर होने का कारण सिर्फ ब्लास्टिंग है, जो हमेशा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है। अभी नई बिल्डिंग बनाई गई है उनके पास में, जो भी जर्जर हो चुकी है। आप चाहें तो जाते समय उसकी एक क्लिप ले सकते हैं। क्रेशर वालों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो धनावल और बेलारा के ग्राम प्रधानों ने इस बात को कहा है कि धरना प्रदर्शन के दौरान में वहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही गांव के थे, बाकी सब बाहर थे। इसका काउंटर इसी बात के खंडन करने के लिए हमने गांव में आप लोगों को कष्ट दिया आने का, गांव में आप लोग चल करके आए, इसी बात को दिखाने के लिए कि यहाँ ग्राम बलहरा के पूर्व प्रधान भी बैठे हुए हैं, ग्राम के सभी जमींदार बैठे हुए हैं, ग्राम के सब नागरिक बैठे हैं और ऐसे लोग बैठे हैं जिनका उस क्रेशर के जद में सबसे नजदीक मकान आता है। उन्होंने ग्राम प्रधान महोदय ने कहा कि पुजारी जी का मकान 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और इनका मकान, आप लोग भी यहाँ अपनी बाइक का अगर मीटर भी ऑन करके जाएंगे तो देखेंगे 500-600 मीटर की दूरी पे इनका मकान है और पुजारी जी का पूरा मकान जर्जर हो चुका है, गिरने की स्थिति में आ गया है। यहीं पास में 200-300 मीटर की दूरी पर एक कुआं है, जो कुआं फट गया, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो भी उस ब्लास्टिंग के कारण था। उसी गाँव की क्षति हुई तो गाँव के लोग क्यों नहीं रहेंगे? ग्राम प्रधान महोदय ने जो भी कहा वो राजनीति से प्रेरित होकर के या उनके संबंधों से प्रेरित होकर के उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया वो जनता से कहीं मैच नहीं करता, क्योंकि आपके सामने जनता खड़ी, कोई एक व्यक्ति नहीं खड़ा है। और जो भी प्रतिनिधि यह दावा करता है कि मैं उस व्यवसायी का साथ दूंगा जो प्रकृति का दोहन कर रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, वो यह न भूले कि उसको फिर से जनता में ही लौट करके आना है और वोट जो देगा वो यही जनता देगी जो यहाँ से पीड़ित है। तो अपने जनप्रतिनिधियों को भी यह समझना चाहिए कि हम किसके लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे व्यवसाय करते हैं? मैं यहाँ व्यवसाय कर रहा हूँ, मेरे पास उद्यम आधार यहाँ का एड्रेस है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, उद्यम आधार मेरे पास आईडी है, मेरा व्यापार चल रहा है यहाँ पे, मुझे पूरा बोलने का अधिकार है। क्योंकि मेरे 2 स्विमिंग पूल फट गए हैं इनके क्रेशर ब्लास्टिंग की वजह से, जो मैंने 2 बार कास्ट करा है। आप किसी से पूछ सकते हैं, यहाँ के लोकल मिस्त्री लेबरों ने ही 2 बार उसको तोड़ा है और बनाया है। तो जो विपक्षियों ने जो आरोप आप पे लगाया है या जो धरना प्रदर्शन लगाया, हाँ, तो इसके बारे में अब आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में? देखिए, विपक्षियों का काम ही है, वो अपने जो 10 साल 20 साल से जिसको कमाने का, प्रकृति का शोषण करके कमाने की आदत है, वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 1,50,000 रुपए के लिए इन्होंने किया हुआ है। मैं उनको उन महोदय को दिखा दूं, कभी फुर्सत में मिले तो मैं दिखा दूं कि मेरी सिवाय फाउंडेशन ट्रस्ट चलती है। हम लोग 1.5 लाख रुपए महीने का गौओं को चारा खिलाते हैं और प्रकृति का संरक्षण करने में हम लोग लगे रहते हैं। हम लोग वो व्यापारी नहीं है कि प्रकृति का और पर्यावरण का शोषण करके पैसे कमाएं। हम लोग प्रकृति को सुधारने, संवारने और घर बनाकर लोगों को देने का कार्य करते हैं। हम लोग प्रकृति को उखाड़ने का कार्य नहीं करते हैं।